इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें सीआरपीएफ गीत। संभाले हम हैं देश की रक्षा में। देश का कण कण ये जाने, द्रोही भी दुश्मन भी मारे। आंतरिक सुरक्षा है हमसे, हम रात दिन है ये ठाने। देश के हम हैं रक्षक, चाबी दे दे बेशक देश की रक्षा में। वीर जियाले हम हैं शस्त्र संभाले, हम हैं देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। जो हिंसा के छाए, खतरे अगर सर उठाए, हिम्मत की ज्वाला जगाए, हम ये अंधेरे मिटाए। देश के हम हैं रक्षक, चाबी दे दे बेशक देश की रक्षा में। वीर जियाले हम हैं शस्त्र संभाले, हम हैं देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। कार्यक्रम के शुभारंभ की इस बेला में हम स्वागत भाषण के लिए श्री संग्राम केशरी महंती, महानिरीक्षक उड़ीसा सेक्टर को सादर आमंत्रित करते हैं। श्री संग्राम केशरी महंती, महानिरीक्षक उड़ीसा सेक्टर। परम आदरणीय श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक रिपुबल, श्री उमेश चंद्र षडंगी, विशेष महानिदेशक हेडक्वार्टर्स, श्री नितिन अग्रवाल, अपर महानिदेशक मध्य जोन, और वर्चुअल मोड से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण, ग्रुप केंद्र संबलपुर में स्थित सारे अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और प्यारे जवानों, मैं ग्रुप केंद्र संबलपुर में नवनिर्मित 180 मैन बैरक नंबर 3 एवं 4 के इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह के में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ग्रुप केंद्र संबलपुर ओडिशा राज्य के पश्चिम क्षेत्र में स्थापित है, जिसकी आधारशिला 16 फरवरी 2016 को तत्कालीन महानिदेशक श्री प्रकाश मिश्रा द्वारा रखी गई थी। ओडिशा सेक्टर तथा ग्रुप केंद्र संबलपुर आज इस पुनीत अवसर पर आपका गरिमामय सानिध्य पाकर पहले से ही कहीं ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसका सबसे विशेष कारण यह है कि ग्रुप केंद्र संबलपुर
अपनी आधारशिला रखे जाने से लेकर अब तक विभिन्न अवसरों पर आपके करकमलों से शिलान्यास एवं लोकार्पण का परम सौभाग्य प्राप्त करता आया है। आज जिन दो नवनिर्मित 180 मैन बैरक का उद्घाटन आपके करकमलों से किया जाएगा, उनसे पूर्व निर्मित बैरक नंबर 1 का उद्घाटन भी दिनांक 26 फरवरी 2018 को आपके ही करकमलों से किया गया तथा उसी दिन आपके इसी ग्रुप केंद्र के राजपत्रित अधिकारी मेस का शिलान्यास भी किया गया था। तदुपरांत 10 मार्च 2021 को आपके द्वारा इस ग्रुप केंद्र में भव्य राजपत्रित अधिकारी मेस और अधीनस्थ अधिकारी मेस का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया था। ग्रुप केंद्र संबलपुर में सभी सुविधाओं के साथ सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित इन दो नई 180 मैन बैरकों का कुल लागत रुपये 16 करोड़ 78 लाख 73 हजार की है, जिनका निर्माण कार्य 8 फरवरी 2021 को आरंभ हुआ था और लगभग 1 वर्ष 3 माहों के रिकॉर्ड अवधि में यह बैरक पूरी गुणवत्ता के साथ बनकर तैयार हुई है। मैं आज इस शुभ अवसर पर आपको ग्रुप केंद्र के वर्चुअल टूर के लिए सादर आमंत्रण करता हूं। आइए इस वर्चुअल टूर के माध्यम से ग्रुप केंद्र संबलपुर का विकास का यात्रा का एक झलक देखें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संबलपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। संबलपुर जिला छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में महानदी के बाएं किनारे पर स्थित है। संबलपुर नगर से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर वर्ष 1957 में निर्मित संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा हीराकुंड बांध इस शहर को अनूठी पहचान दिलाता है। इस बांध के पीछे का जलाशय एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसी नगर में 24 जून 2015 को ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संबलपुर अपने अस्तित्व में आया, जिसके लिए संबलपुर के ग्राम गौशाला से चिपलिमा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर वर्ष 2015 में 234.54 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई। इसके बाद 16 फरवरी 2016 को श्री प्रकाश मिश्रा भारतीय पुलिस सेवा तत्कालीन महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा वर्तमान परिसर में इस ग्रुप केंद्र की आधारशिला रखी गई एवं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के तत्वावधान में जहां विभिन्न निर्माण कार्यों का शुभारंभ हुआ। ग्रुप केंद्र में नवनिर्मित प्रथम 180 मैन बैरक का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इसका लोकार्पण स्वयं आदरणीय महानिदेशक महोदय श्री कुलदीप सिंह भारतीय पुलिस सेवा द्वारा अपर महानिदेशक मध्य अंचल का कार्यभार संभालते हुए 26 फरवरी 2018 को किया गया और इसी दिन आदरणीय महानिदेशक महोदय के करकमलों से इस ग्रुप केंद्र के राजपत्रित अधिकारी मेस एवं अधीनस्थ अधिकारी मेस का शिलान्यास भी किया गया। तदुपरांत क्वार्टर गार्ड का निर्माण कार्य 22 मार्च 2018 को पूर्ण हुआ तथा हाल ही में क्वार्टर गार्ड का मुख्य द्वार, सुरक्षा दीवार तथा 4 वॉच टावर भी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद ग्रुप केंद्र के राजपत्रित अधिकारी मेस का निर्माण कार्य 6 मार्च 2021 को पूर्ण हुआ तथा माननीय श्री कुलदीप सिंह महानिदेशक महोदय के करकमलों द्वारा 10 मार्च 2021 को इस ग्रुप केंद्र के भव्य राजपत्रित अधिकारी मेस तथा अधीनस्थ अधिकारी मेस का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। हरे भरे लॉन और सुंदर बागवानी से घिरे इस भव्य एवं अत्याधुनिक सुविधाओं तथा साज सज्जा से परिपूर्ण अधिकारी मेस में 4 वीआईपी सूट्स और 16 वातानुकूलित कक्ष हैं। अधिकारी मेस में एक सुसज्जित व विशाल लॉन्ज एवं डाइनिंग हॉल के साथ सर्व सुविधा युक्त कॉन्फ्रेंस हॉल, जिम और बिलियर्ड्स रूम भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ अधिकारी मेस को भी आधुनिक साज सज्जा एवं सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। ग्रुप केंद्र के 10 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इसका लोकार्पण श्री नितिन अग्रवाल भारतीय पुलिस सेवा अपर महानिदेशक महोदय द्वारा 13 सितंबर 2021 को किया गया। वहीं रुपए 13 करोड़ 32,19,997 की लागत से बनने वाले ग्रुप केंद्र के प्रशासनिक एवं स्टोर ब्लॉक का निर्माण कार्य 15 मई 2020 को आरंभ हुआ और 82% तक पूर्ण हो चुका है। इसके बाद ग्रुप केंद्र में कुल रुपए 70 करोड़ 42,99,608 की लागत से बनने वाले 348 परिवार आवासों का निर्माण कार्य 27 मार्च 2021 को आरंभ हुआ। इस ग्रुप केंद्र के लिए रुपए 3 करोड़ 45,32,000 की लागत से बनने वाले मेंस क्लब तथा रुपए 4 करोड़ 35
48,000 की लागत से बनने वाले परिवार कल्याण केंद्र का निर्माण कार्य इसी वर्ष 19 जनवरी 2022 से आरंभ हुआ है एवं तेजी से प्रगति पर है। परिसर की सुरक्षा के मुद्दे को सबसे ज्यादा अहमियत देते हुए ग्रुप केंद्र की सुरक्षा दीवार के साथ साथ अपने ही संसाधनों का सदुपयोग करते हुए सुरक्षा पथ बनाया गया है। ग्रुप केंद्र परिसर के भीतर एक सुविस्तृत गोल्फ कोर्स के निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके शीघ्र ही पूर्ण होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आज आदरणीय श्री कुलदीप सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक महोदय के करकमलों से जिन दो नवनिर्मित 180 मेंस बैरक का वर्चुअल उद्घाटन होने जा रहा है, उनका निर्माण कार्य कुल रुपए 16,78,73,000 की लागत से हुआ है। जवानों की इन बैरकों में सुसज्जित भोजनालय, सर्व सुविधा युक्त कक्ष तथा मनोरंजन एवं जिम आदि की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही इन बैरकों के आसपास सुंदर बागवानी करते हुए इन्हें और ज्यादा आकर्षक बनाया जा रहा है। इन दो नवनिर्मित बैरकों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही ग्रुप केंद्र को प्राधिकृत 4 180 मैन बैरक जवानों की सुविधापूर्ण रिहाइश के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, जिनसे बल के जवान लंबे समय तक लाभान्वित होंगे। आज मेरे साथ ग्रुप केंद्र संबलपुर में उपस्थित अधिकारी एवं जवान इस शुभ अवसर पर आनंद और गौरव की अनुभूति के साथ कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि आपने अपने व्यस्त कार्यों के बावजूद जवानों के नवनिर्मित बैरकों के उद्घाटन समारोह के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं समूचे उड़ीसा सेक्टर एवं ग्रुप केंद्र संबलपुर की ओर से आपको कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि ग्रुप केंद्र संबलपुर की दो नवनिर्मित 180 मैन बैरकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर हमें अनुग्रहित करें। जय हिंद, धन्यवाद सर। धन्यवाद महोदय। अभी मैं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि आशीर्वचन स्वरूप दो बात कहें। उपस्थित यहाँ पर उपस्थित मिस्टर सारंगी, विशेष महानिदेशक, श्री नितिन अग्रवाल, अपर महानिदेशक, संग्राम केशरी मोहंती, महानिरीक्षक उड़ीसा सेक्टर, श्री विनोद कार्तिक, उप महानिरीक्षक संभरण उड़ीसा सेक्टर, श्री लालचंद्र यादव, उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र संबलपुर, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं प्यारे जवानों, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ग्रुप केंद्र संबलपुर में हमारे जवानों के लिए दो नई सर्व सुविधाकृत 180 मैन बैरक बनकर तैयार हुई है और आज उसका लोकार्पण हो रहा है। हमारे देश के जवान आंतरिक सुरक्षा के खतरों, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी भीषण समस्याओं से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके लिए बेहतर रिहाइश और अत्याधुनिक सुविधाओं सहित अधोसंरचना का विकास हमारा सबसे अहम कर्तव्य है। वैसे तो समूचे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित इन व्यवस्थाओं का काफी विकास हो रहा है, किंतु ग्रुप केंद्र संबलपुर पिछले 5 वर्षों में विकास की जो गति मैंने देखी है वो वाकई गर्व और प्रसन्नता का विषय है। इस ग्रुप सेंटर में मैं कई तरीकों से गया हुआ हूँ। जब कमलकांत मिश्रा वहां पर हुआ करते थे तो उस वक्त मैं 2 बार गया था, उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, और जब भी वहां जाते थे उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, केवल एक बाउंड्री वॉल हुआ करती थी और शायद ये जहां तक मुझे सही याद है 245 एकड़ से ज्यादा की जमीन है जिसकी बाउंड्री को मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल होता था। तो हम और कमलकांत मिश्रा मोटरसाइकिल पे और उस पर गाड़ी पे बैठ करके चारों बाउंड्री का चक्कर लगाए, तब भी पता चला कि बड़ा बुरा हाल है, कहीं पर कुछ नहीं। एक छोटी सी एडम बिल्डिंग बन के तैयार होने वाली थी, पीडब्ल्यूडी के लोग भी वहां आए हुए थे, उन्होंने इसी तरह से कुछ एक छतवत बना करके और वहां पर रखने की हम लोगों की व्यवस्था की। उसके बाद दोबारा जब मैं गया तो फिर
कुछ और फाउंडेशन स्टोन्स ले करवाए गए और उसके बाद अब थोड़े दिनों के अंतराल में ही मैंने ये देखा ऑफिसर्स मेस बन गई और आज ये इतनी बड़ी बैरक्स वगैरह भी बन गई। काफी अच्छी जमीन है, काफी अच्छा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। और कोरोना के टाइम पर भी मैं कई बार उधर से गुजरता भी था क्योंकि वो रायपुर से कलकत्ता के रास्ते में पड़ता था, तो हमेशा संबलपुर पहले आते थे। संबलपुर आने के बाद से उधर से वो आगे रांची की तरफ भी जाते थे या फिर वो जो कौन सा इलाका पड़ता है, मयूरभंज पड़ता है या कोयलभंज इलाका पड़ता है, उधर से होते हुए, हाँ उधर से होते हुए मिदनापुर होते हुए कलकत्ता बाई रोड जाते थे। कोरोना के टाइम पर मैं बाई रोड ही चलता था तो उधर से आया जाया करता था। संबलपुर में एक बार वहां रुकते जरूर थे थोड़ी देर के लिए। बाद में मैंने उसको भी अवॉइड करना चालू किया क्योंकि वहां रुकने का मतलब 1.5 घंटा समय लगा देते थे लोग चाय पिलाने के लिए, खाना वाना खिलाने के लिए। तो फिर मैं रास्ते में ही अपना खाते पीते चला जाता था बिकॉज उसमें समय बहुत काफी नष्ट होता था। एनीवे प्लेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह पर डेवलप हुआ है और उसका जो ये हीराकुंड बांध के बिल्कुल किनारे पर ही हेलीपैड बना हुआ है। उस हेलीपैड से जाकर के हम लोग इसको देखा करते थे और बड़ी अच्छी सुविधा वहाँ डेवलप हुई। प्रकाश मिश्रा साहब ने ये जमीन दिलवाई थी और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो डेवलप होके आ रही हैं। आप लोग उसका पूरा इस्तेमाल करें अच्छे से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो काफी कुछ हो चुका है वहाँ पर। किसी भी संस्था के लिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना और सीआरपी टाइप की संस्था के लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि देश के सुदूर विभिन्न जगहों पर हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। जैसे कल अमेठी गए हुए थे तो अमेठी में भी करीब 364 एकड़ जमीन है, बहुत इससे भी बृहद इलाके में उसको तैयार किया गया है। तो हर जगह अपनी सुविधाएं, हर जगह जगहें भी हैं, तो इसको एक तो पेट्रोलिंग की व्यवस्था रखना चाहिए जिससे कि आपकी जमीन पर कहीं एंक्रोचमेंट ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो। भिलाई में जैसे हम लोगों के पास बहुत अधिक जमीन हुआ करती थी लेकिन उसमें से काफी इंक्रोचमेंट हो गया है और अब जितनी जमीन थी उसका भी बहुत छोटा सा पोर्शन अब अपने पास रह गया है और इंक्रोचमेंट हटाना तो बहुत मुश्किल है। वहाँ की गवर्नमेंट्स भी उसमें बहुत सारी जगहों पर अपने अपने उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए हैं। तो जमीन को अपनी बचाना बहुत आवश्यक एक काम रहता है। तो बाउंड्री वॉल और उसकी पेट्रोलिंग, उसकी रख रखाव देखना बहुत आवश्यक हमेशा रहेगा। इसी तरीके से और भी बहुत बड़े बड़े अपने जो सेंटर्स हैं जैसे नीमच में है, जैसे साउदर्न इंडिया में भी कई जगहों पर इस तरह के बड़े बड़े सेंटर्स हैं। अभी मैं पेरिंगॉम भी देख के आया था, वहां भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सारी जगहों को बचा के रखना बहुत आवश्यक है। तो अभी ये बैरक्स बन गई हैं, आप लोग इसका इस्तेमाल करें और वहां पर जो आपके जितने लड़के रहते हैं उनको सबको अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और आने बाकी हैं उनको भी जल्दी वर्क्स के बैठे हुए हैं साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके और भी वर्क्स के सैंक्शंस करके चीजों को और सही जगह पर लाने की कोशिश करें। इस कोशिश में जो श्री नितिन अग्रवाल महानिदेशक, अपर महानिदेशक हैं, महानिरीक्षक निर्माण श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ हैं, उड़ीसा सेक्टर के महानिरीक्षक मिस्टर मोहंती हैं, इन सब लोगों ने, इनका सबका काफी सुपरविजन रहा है और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी इस ग्रुप केंद्र पर सारी सुविधाओं का पुनर्वलोकन करके सारी सुविधाओं को जल्दी से जल्दी प्रतिस्थापित करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सियापत। अब मैं श्री लालचंद यादव, उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संबलपुर को आभार प्रकट करने हेतु आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय श्री कुलदीप सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, महानिदेशालय में उपस्थित सम्माननीय वरिष्ठ अधिकारीगण, श्री नितिन अग्रवाल, अपर महानिदेशक मध्य जोन, श्री संग्राम केसरी महंती, महानिरीक्षक उड़ीसा सेक्टर, श्री विनोद कार्तिक, उप महानिरीक्षक संभरण एवं लेखा उड़ीसा सेक्टर, श्री प्रमोद कुमार, अधीक्षण अभियंता CPWD संबलपुर, ग्रुप केंद्र संबलपुर के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी एवं बहादुर जवान। आज का दिन ग्रुप केंद्र संबलपुर के लिए बड़े ही गर्व और हर्ष का दिन है जब परम आदरणीय श्री कुलदीप सिंह, भारतीय पुलिस सेवा से महानिदेशक महोदय द्वारा यहाँ नवनिर्मित वैनिटी मेंस बैरक नंबर 3 और 4 का उद्घाटन एवं लोकार्पण अपने कर कमलों से किया गया है।
इन दो नई 180 मेंस बैरकों के लोकार्पण के साथ ही ग्रुप केंद्र संबलपुर के लिए प्राधिकृत 4 बैरकों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। महोदय, ग्रुप केंद्र संबलपुर का यह सौभाग्य रहा है कि अपने नवगठन के बाद से ही यह ग्रुप केंद्र आपकी मध्य जोन में गरिमामयी उपस्थिति से लाभान्वित होता आया है और आप इस परिसर से व्यक्तिगत रूप से भलीभांति परिचित रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपसे समय समय पर मिली प्रेरणा और प्रोत्साहन के बल पर इस ग्रुप केंद्र को अधोसंरचना विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की एक बेहतरीन मिसाल बनाएं। इतना ही नहीं, आपकी प्रेरणा के साथ हमारा यह भी संकल्प है कि हम अपने आने वाले 2-3 वर्षों में इस ग्रुप केंद्र को प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण तथा अत्याधुनिक संसाधनों से संपन्न एक आदर्श ग्रुप केंद्र के रूप में विकसित व स्थापित करें। आज के शुभ अवसर पर आपके द्वारा दिए गए आशीर्वचनों एवं मार्गदर्शन से हम सभी अभिभूत हैं और स्वयं को एक बार फिर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं परम आदरणीय महानिदेशक महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर इस उद्घाटन समारोह में अपनी गरिमामयी एवं प्रेरणादायी उपस्थिति से हम सभी को कृतार्थ किया और अपने श्रेष्ठ वचनों से अधिकारियों एवं जवानों का उत्साहवर्धन किया। मैं माननीय साहब में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण का भी कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस उद्घाटन समारोह का साक्षी बन गरिमामयी बनाया। मैं आदरणीय श्री नितिन अग्रवाल, भारतीय पुलिस सेवा से अपर महानिदेशक मध्य जोन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन के साथ यह ग्रुप केंद्र उन्नति के पथ पर निरंतर तेजी से अग्रसर हो रहा है। आदरणीय श्री नितिन अग्रवाल अपर महानिदेशक महोदय मध्य जोन विगत 13 सितंबर 2021 को इस ग्रुप केंद्र में आए थे। उन्होंने इस दौरान ग्रुप केंद्र के नवनिर्मित अस्पताल ब्लॉक का उद्घाटन किया था तथा 348 परिवार आवासों का शिलान्यास भी किया था। इस प्रवास के दौरान आपने ग्रुप केंद्र में चल रहे प्रशासनिक ब्लॉक, जवान बैरकों, प्रशासनिक आवासों आदि के निर्माण कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया था और विभिन्न निर्माण कार्यों के विषय में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए थे, जिनसे इस ग्रुप के अंदर के समस्त कार्यों में तेजी आई और अधोसंरचनाओं के विकास को नई दिशा एवं गति मिल सकी। इस नवगठित ग्रुप के अंदर प्रशासनिक, रेजिमेंटल एवं आवासीय भवनों का निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चल रहा है और उनके लिए पूर्ण की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति तथा अपेक्षित मार्गदर्शन हमें निर्माण महानिदेशालय से निरंतर प्राप्त होता रहता है, जिसके लिए मैं आदरणीय श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ, महानिरीक्षक निर्माण महानिदेशालय का सादर आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं श्री संग्राम केसरी महंती, महानिरीक्षक उड़ीसा सेक्टर का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सतत पर्यवेक्षण एवं अग्रणी नेतृत्व में यह ग्रुप केंद्र अधोसंरचनाओं के विकास पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। श्री संग्राम केसरी महंती महानिदेशक महोदय से इस निर्माण दिन ग्रुप केंद्र को जो सतत सहयोग व निर्देशन मिलता रहता है, वह इस ग्रुप केंद्र के समग्र विकास का सुदृढ़ आधार है। इस ग्रुप केंद्र के संपूर्ण निर्माण कार्यों को मूर्त रूप देने में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के श्री प्रमोद कुमार अभियंता के अथक प्रयासों का उल्लेख किए बिना इस ग्रुप केंद्र के विकास क्रम की बात पूर्ण नहीं कही जा सकती। इन निर्माण कार्यों की सफलता के पीछे उनका सतत पर्यवेक्षण, दक्षतापूर्ण कार्यशैली बेहद कारगर सिद्ध हुए हैं। मैं उनका भी इस मन से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मैं इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह में प्रशंसनीय सहयोग प्रदान करने के लिए आईटी महानिदेशालय की टीम, बी सिग्नल बटालियन के अधिकारियों एवं कर्मियों तथा कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले सभी अन्य अधिकारियों और कार्मिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। हो गया खत्म। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सीआरपीएफ सदा अजय, सीआरपीएफ सदा अजय, सीआरपीएफ सदा अजय।
धन्यवाद सर। आज तो नहीं हो पाया आपका प्रेजेंटेशन,